हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिकॉज आपके लिए ये वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अनसीन पैसेज या कोई भी क्वेश्चन या आंसर या लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको जो प्रॉब्लम आती है लिखने में, वो इसलिए आती है क्योंकि वर्ड मीनिंग का सही बैंक आपके पास नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा और याद करने में उसको बहुत ही आसानी होगी, ठीक है बच्चों। So the first word meaning, and first to 1 2 3 4 I will not say once and again. So we'll start. Okay, let's start. Small state. Small state क्या होता है? छोटा राज्य. Okay, that is called small state. Okay, then ट्रेडिशन. ट्रेडिशन क्या होता है? रीति रिवाज होते हैं जो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिशन बोलते हैं. टू परस्यू. टू परस्यू क्या चीज़ होती है? अपनाने के लिए, किसी चीज़ की साधना करना, उसको क्या कहते हैं? टू परस्यू. ठीक है, टू परस्यू कहते हैं. आई एम परसुइंग समथिंग, मतलब मैं उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है. ओके, देन अनयूजुअल. अनयूजुअल क्या होता है? असामान्य. तो यूजुअल क्या होता है? दैट इज सामान्य. ओके, सामान्य और असामान्य, यूजुअल एंड अनयूजुअल. सो बच्चों फिर आता है वैंडरर. ओके, एक वंडर होता है, वंडरफुल, वंडर. तो वंडर क्या होता है? आश्चर्य. तो वैंडरर. ओके, वैंडरर मतलब क्या होता है? घुमंतु, इधर उधर जो घूम रहा है, तो उन्हें क्या कहते हैं? वैंडरर. फिर आता है मेडिटेशन. मेडिटेशन क्या चीज़ होती है? मेडिटेट करना, ध्यान देना किसी चीज़ पे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन. फिर होता है एस्थेटिसिज्म. एस्थेटिक. एस्थेटिक कौन होता है? जो साधना करता है, जो तपस्वी होता है, उसे एस्थेटिक कहते हैं. सो एस्थेटिसिज्म क्या है? वो है तपस्या, ठीक. फिर सॉल्वेशन. सॉल्वेशन क्या चीज़ होती है? मोक्ष की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन कहते हैं, ठीक है. मुक्ति, सॉल्वेशन. फिर फास्टेड. फास्टेड क्या है? उपवास करना, उपवास, फास्ट करना इज कॉल्ड फास्ट, जैसे हम लोग जानते हैं, ठीक. फिर आता है आपका सीम. सीम क्या होता है? प्रतीत होना, SEEM, सीम. सीम मतलब क्या होता है? ये ऐसा दिखाई पड़ता है, इट सीम्स लाइक, ऐसा ये दिखता है, ठीक है. फिर आता है टेम्परामेंट. टेम्परामेंट क्या होता है? किसी का स्वभाव कैसा है? गुड टेम्परामेंट, बैड टेम्परामेंट. ओके, सो वेरी शॉर्ट टेम्परामेंट. गुड एंड बैड टेम्परामेंट माने उसका स्वभाव अच्छा है, स्वभाव बुरा है. सो गुड एंड बैड टेम्परामेंट. देन बहुत शॉर्ट टेम्परामेंट है, मतलब क्या होता है? जल्दी से किसी को कोई नाराज हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, ठीक है. फिर आगे आपका आयरन मैन. आयरन मैन अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है आयरन माने होता है लोहा. तो लौह और पुरुष, मैन, ठीक है ना. सो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन कहते हैं. फिर आगे आपका फॉर्च्यून, ठीक है ना. फॉर्च्यून क्या होता है? आपका नसीब या भाग्य जो वर्ड होता है, उसके लिए फॉर्च्यून आता है, ठीक है ना. ऑल एंड सन्ड्री. ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है सभी लोग, जितने हमारे आसपास जो भी लोग हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑल एंड सन्ड्री कहते हैं. फिर बाउंडलेस. सीमातीत या असीम होना, ठीक है ना. बाउंडलेस होना कोई चीज. बाउंडेशन मतलब क्या होता है? सीमित कर देना किसी चीज को. तो बाउंडलेस क्या चीज होती है? वो होती है असीमित या सीमा से कहीं ज्यादा, ठीक है. फिर आगे आपका मैन काइंड. अगर मैन काइंड कहीं लिखा हुआ है उसका मतलब होता है मानव जाति, मैन काइंड, ठीक है ना. देन होता है क्रूएल्टी. क्रूएल्टी क्या होता है? क्रूएल्टी मीन्स क्रूरता. देन फेमाइन. फेमाइन एक वर्ड होता है जिसका एक होता है फेमिनिन. फेमिनिन मतलब का मतलब होता है स्त्री सुलभ. ओके, सो आपका जो फेमाइन है वो क्या है? ये होता है आपका अकाल, ठीक है ना. फेमाइन मतलब क्या होता है? अकाल. फिर आता है आपका प्लेग, ठीक है. प्लेग मतलब होता है जो कि एक महामारी थी, ठीक है, एक प्रकार की महामारी थी. प्लेग बीमारी होती है. फिर एक वर्ड आता है आपका फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, ठीक है ना. एक फ्रेज है पूरा, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. इसका क्या मतलब हुआ? ये शब्द ही बता रहा है बहुत अच्छे से, अंधेरे से उजाले की ओर, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, ठीक. फिर टायरेंट. अगर टायरेंट वर्ड कहीं लिखा है, द पर्सन इज वेरी टायरेंट. टायरेंट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अत्याचारी, ठीक है ना. टायरेंट. टायरेंट का मीनिंग हो गया अत्याचारी. फिर आता है डिस्पोज्ड. डिस्पोज्ड क्या होता है? झुकाव होना, ठीक है ना. झुकाव.
दैट इज इच्छा होना, झुकाव होना, चाहना, तो डिस्पोज्ड बोलते हैं, डिस्पोज। फिर हो गया पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला का मीनिंग होता है प्राय द्वीप, ठीक है ना। प्रायद्वीप जो होते हैं उन्हें पेनिनसुला भी कहते हैं। पेनिनसुला, पेनिनसुला मीन्स प्रायद्वीप। फिर आगे मिलिट्री ऑपरेशंस। मिलिट्री ऑपरेशंस आपको समझ में आ रहा है कि मिलिट्री क्या चीज़ है? सैन्य, और ऑपरेशंस मतलब वो जो अभियान पे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मिलिट्री ऑपरेशंस कहते हैं, ठीक है। मिलिट्री ऑपरेशन। हॉरर, हॉरर क्या होता है? हॉरर माने भय, हॉरर शो होते हैं, ठीक है। रिनाउंस, रिनाउंस क्या चीज होती है? रिनाउंस मीन्स छोड़ देना, ठीक है ना। तो रिनाउंस मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। फिर आता है डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन क्या होता है? डॉक्ट्रिन मीन्स सिद्धांत, ठीक है। डॉक्ट्रिन मीन्स होता है सिद्धांत। हैंसफोर्थ, हैंसफोर्थ क्या चीज है? अब से, हैंसफोर्थ माने अब से। इंटरल्यूड, इंटरल्यूड क्या है? बीच में कहीं से कोई चीज होना, उसको क्या बोलते हैं? जो बीच का समय होता है उसे क्या बोलते हैं? इंटरल्यूड कहते हैं। इंटरल्यूड होता है बीच का समय। दो समय, दो कालों के बीच का जो समय होता है, मान लीजिए हिंदी में पढ़ रहे हैं और हिंदी में आगे आपका कि महावीर युग, भारतेंदु युग और महावीर युग अगर आ गया तो उनके बीच का तो भी कोई समय होगा, क्योंकि कोई युग तुरंत खत्म हुआ और तुरंत तो शुरू हो नहीं जाता है, ठीक। तो उसके बीच का जो समय होता है वो आपका होता है ट्रांजिशनल पीरियड होता है, उसको इंटरल्यूड भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है डिस्ट्रक्शन वर्ड। डिस्ट्रक्शन क्या चीज होती है? डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बादी, ठीक है ना। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है बर्बादी। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या चीज है? डीप इम्पैक्ट। डीप इम्पैक्ट एक साथ बोला जाए अगर तो इसका मतलब होता है गहरा प्रभाव पड़ना, तो डीप इम्पैक्ट, ठीक है। फिर आ गया आपका फ्लड। फ्लड आपको पता है, फ्लड FLOOD, फ्लड माने होता है बाढ़ आना। ड्रॉट्स, ठीक है ना। ड्रॉट्स क्या होते हैं? सूखा पड़ना, ड्रॉट कहलाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति को क्या कहते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। इंसर्ट, इंसर्ट क्या होता है? किसी चीज की पैदावार जो होती है उसे इंसर्ट कहते हैं। फिर इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस क्या होता है? प्रभाव, किसी चीज का इन्फ्लुएंस जो होता है उसे प्रभाव कहते हैं। फिर आता है इंक्लिनेशन, ठीक है ना। इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, इंक्लिनेशन। लॉट, लॉट क्या होता है? भाग्य, लॉट का क्या मतलब होता है? भाग्य। फिर होता है सोलैस, सोलैस मतलब राहत देना, ठीक है ना। इफ somebody is disturbed then you can solace that person, okay, so solace। फिर है डीड। डीड क्या चीज होती है? डीड का मतलब होता है कोई कार्य करना, गुड डीड, बैड डीड, ओके, सो कार्य। फिर आगे आपका वॉक ऑफ लाइफ। वॉक ऑफ लाइफ क्या चीज होती है? वॉक ऑफ लाइफ मतलब होता है कार्य क्षेत्र, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जैसे हमारा कार्य क्षेत्र है कि, और हमें क्या अपना कार्य क्षेत्र पसंद है, तो डू आई लाइक माई वॉक ऑफ लाइफ, ओके, कार्य क्षेत्र। फिर बैरक्स, बैरक्स क्या होती हैं? आपको पता होगा बैरक्स क्या होती हैं। जहाँ सैनिक रहते हैं उन्हें बैरक कहते हैं, ठीक है। तो सैनिकों का निवास स्थान बैरक कहलाता है, ठीक। फिर आता है बैटल फील्ड। बैटल मतलब क्या होता है? बैटल का मतलब होता है लड़ाई, युद्ध, तो युद्ध का जो मैदान हो गया वो बैटल फील्ड कहलाएगा, ओके। अच्छा, फिर होता है इन्वेंटर। इन्वेंटर क्या होता है? आविष्कारक, आविष्कारक को क्या बोलते हैं? इन्वेंटर कहते हैं। इंस्पायर, इंस्पायर क्या चीज़ होती है? किसी को इंस्पायर करना, किसी को प्रेरणा देना, किसी को प्रभावित करना, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? इंस्पायर कहलाती है, ठीक है, इंस्पायर करना। फिर है बंडल। बंडल क्या चीज़ होता है? किसी चीज़ का बंडल बांधना, है ना। तो बंडल होता है किसी चीज़ का गट्ठर बांधना, गट्ठर को क्या बोलते हैं? बंडल। फिर होता है स्टिक्स। स्टिक्स क्या चीज़ें होती हैं? स्टिक्स होती हैं जो जो डंडियाँ होती हैं, उन्हें लकड़ियों को स्टिक्स कहते हैं। फिर होता है ब्रेक, BREAK, ब्रेक, ठीक है ना। होमोफोन्स में मैंने डिस्कस किया है इसको। ब्रेक, ब्रेक होता है किसी चीज़ को तोड़ना। रॉबस्ट, रॉबस्ट होता है बलशाली, रॉबस्ट ऑप्टिमिज्म, ठीक है ना। रॉबस्ट ऑप्टिमिज्म, ये क्या चीज़ है? रॉबस्ट मतलब होता है बलशाली, ऑप्टिमिज्म क्या होता है? आप आशावादी हैं, ठीक। फिर आगे आपका हेफ्टी माने हट्टे कट्टे, वेरी हेफ्टी मतलब हट्टे कट्टे, हेफ्टी मतलब हो गया हट्टे कट्टे। फिर आ गया आपका
सर्कमस्टांसेस, ओके, सर्कमस्टांसेस, ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही जनरल वर्ड्स हैं और इनके बारे में आपको ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। सो हेफ्टी के बाद आ गए हट्टे कट्टे, उसके बाद आ गए सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। परिस्थितियाँ, हमारे सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, हमारे सर्कमस्टांसेस अच्छे हैं, हमारे सर्कमस्टांसेस ख़राब है, कैसे हैं हमारे सर्कमस्टांसेस, ओके। सो सर्कमस्टांसेस हमारी परिस्थितियाँ। फिर एडवर्स सर्कमस्टांसेस मतलब विपरीत परिस्थितियाँ, ठीक है। एडवर्स दैट इज एडवर्सिटी क्या होता है, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, ठीक है ना, एडवर्सिटी मतलब विपत्ति। फिर फिजिक, फिजिक क्या होता है, ये होता है शारीरिक गठन, ठीक है ना, जो फिजिक है, किसी का फिजिक कैसा है, अच्छा है खराब है, फिजिक। मिशन, मिशन क्या है, आप किस मिशन पे हैं, आपका मिशन है पढ़ाई करना, किसी चीज़ की तैयारी करना, दैट इज मिशन, उद्देश्य, ठीक है ना। इनर मैन, इनर मैन क्या चीज़ होती है, इनर मैन माने इनर मैन का मतलब होता है आपकी अंतर आत्मा, आपका जो इनर सोल है उसको इनर मैन भी कहते हैं, ओके। सो आई वुड स्टॉप हियर एंड आई विश दिस video will be very helpful for you all, and take whatever and how much you can get the advantage. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल होता है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके। थैंक यू सो वेरी मच।